आप सभी से मिलके बहुत खुशी हो रही है। मुंबई की बात है। मुंबई नाम सुना है? मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, भारत का सेंट्रल इंडिया में कह सकते हैं, महाराष्ट्र में है, सी कोस्ट पर है, आइलैंड की तरह है। इट्स लाइक अ आइलैंड, तीन तरफ उसके समुद्र है। मतलब भारत में से एक तिकोना सा हिस्सा निकला हुआ है बाहर को, और वो मुंबई है, और वहाँ तीन तरफ समुद्र है, लंबा लंबा बना हुआ है। वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम मैरिन ड्राइव है। तो वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ गाड़ियों को देख रहा था, आ रही हैं जा रही हैं। आपने सुना होगा ये दृष्टांत पहले, शायद स्कूल में सुनाया होगा, पर कोई बात नहीं, अब सुनिए। तो वो देख रहा था किनारे खड़ा होकर, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो एक गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी को उसके आगे रोक दिया, शीशा नीचे किया, ऐसे इशारा किया। तो वो लड़का दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर बैठ गया। तो कहा, तो घूमना चाहते हो क्या? तुम गाड़ी देख रहे हो खड़े हुए, क्या तुमको गाड़ी का शौक़ है? बोला हाँ। थोड़ा सा घुमाऊं? बोला हाँ। तो चलते हैं वो आगे। तो चल कर के जो वो सेठ जी बैठे होते हैं, कहते हैं ये गाड़ी मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की है। अब तुम ये सोचोगे कि काश तुम्हारे भी एक दोस्त होता जो तुमको एक गाड़ी गिफ्ट करता। बताओ, काश हमारे भी एक दोस्त होता जो हमको एक बड़ी सी बढ़िया सी गाड़ी गिफ्ट करता, कैसा लगता? मज़ा आता ना? तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा। वो कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं वो दोस्त होता जो अपने किसी दोस्त को एक कार गिफ्ट करता, है ना? तो हम ये सोचते हैं कि कोई मेरे लिए कुछ करे। जैसे स्कूल में टीचर्स हैं, तो आप सोचते हो ये हमें अच्छा पढ़ाएं, हमारे साथ मेहनत करें, हम लोग बढ़िया पढ़ के बढ़िया नंबर लाएं, और आगे फिर कॉलेजेस में जाएंगे। आप लोग बड़े होकर कॉलेजेस में जाएंगे, बढ़िया कॉलेज में जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, एक बड़ा आदमी बनेंगे, कुछ बनेंगे, ऐसा सोच सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं, एक चौक भी वेस्ट नहीं करनी है। यहाँ से शुरू होती है कहानी। एक बच्चा अगर रोज़ एक चौक तोड़ दे, खराब कर दे, तो स्कूल का नुकसान होगा ना। और अगर हम सब चीज़ स्कूल की संभाल के रखें, हम बुक्स ले जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको जैसी ले गए हैं नई की नई वैसी वापस करें, खराब ना करें, तो कितना हम स्कूल की सेवा कर रहे हैं। तो हम वो बच्चा बने जो सबकी हेल्प करे। मेरी कोई हेल्प करे ये तो ठीक है, पर मैं सबकी हेल्प करूं ये बढ़िया बात है। अब देखो, अब क्या हुआ, हम लोग ना सन 2001 से स्कूल्स की काउंसलिंग करते रहे हैं। वहाँ हमारे शहर में जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें हम काउंसलर थे। तो करीब करीब 5000 से ज़्यादा बच्चों की अब तक हमने काउंसलिंग की हुई है, और लगातार कर रहे हैं। और लगभग 3000 बच्चे सत्संग में आने वाले, वो कोई अमेरिका चला गया, कोई जर्मनी में है, कोई कनाडा में है, कोई कहीं ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, सब जगह हैं हम लोगों के साथ में जो सत्संग में रहे बच्चे। और भारत में तो जगह जगह हैं, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, सब जगह नौकरियां कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। मतलब हम 2001 से क्योंकि कर रहे हैं ना काउंसलिंग, तो उस समय वो जो ग्रेजुएशन के बच्चे थे, हाई स्कूल के थे, इंटरमीडिएट के थे, ग्रेजुएशन के थे, वो सभी बड़े हो गए, नौकरियों पर चले गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो वो लोग आज तक याद करते हैं कि आप लोगों ने जो बताया था वो हमारे आज तक काम में आ रहा है।
हम दोनों ने मिल कर के ये डिसाइड किया था। हमारे अम्मा जी सत्संग में जुड़े जब, तो उन्होंने कहा तुम लोग भी सत्संग में लग जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो था नहीं क्या होता है ये सत्संग में लगना, क्या होता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा लग जाओ। तो सुबह दोपहर और शाम को घर पर सत्संग होता था, थोड़े से लोग आते थे, सत्संग होता था, तो हम लोग भी बैठने लगे, हम भी करने लगे। तो आज उस बात को 41 ईयर्स हो चुके हैं। 1981 में हम लोगों ने सत्संग ज्वाइन किया। अब देखो 2023 है, 42 ईयर्स हो चुके हैं। तब से हम सत्संग कर रहे हैं। और 2001 से हम लोगों ने स्कूल्स में बच्चों की काउंसलिंग शुरू की थी। तो सबके लिए हमारा जीवन है। आज आप भी सोच सकते हो, एक स्कूल में मैं गया, गरीब बच्चों का स्कूल था, बहुत गरीब बच्चे थे, फीस नहीं दे पाते थे, 5 रुपये 10 रुपये फीस थी उनकी। तो वहाँ हम लोग गए थे, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ। अब गरीब बच्चों के स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होंगे कम से कम 500 बच्चे। तो हम लोग जब चल रहे थे, मिल रहे थे, हाँ बेटा आप क्या बनोगे बड़े होकर? तो करीब शायद क्लास 8th का बच्चा होगा, 13-14 साल का। एक बच्चा बोलता है मैं आपके जैसा बनूंगा। आप हमको यहाँ स्टेज पर बैठा देख रहे हो, आप सोच रहे होगे ये कोई बड़ी चीज़ है, कोई वो है। हम नहीं, बिल्कुल आपके जैसे हैं। मेरा बचपन भी ऐसे ही बैठ के स्कूल में बीता है, मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ, बिल्कुल आपके जैसा। और आप भी स्कूल में, थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ी हैं, मैं थोड़ा उतने अच्छे में नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन हम लोगों ने जो ये सोचा कि हम सबके लिए जिएंगे, उसने हमें कुछ दुनिया से अलग बना दिया। तो अगर आप ऐसा सोच सकते हो, आप जैसा सोच सकते हो वैसा बन सकते हो। आप जैसा सोच सकते हो वैसा आप बन सकते हो। इस सोच आदमी को, APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, पीछे वो कहाँ पैदा हुए थे पता है आपको? साउथ में, साउथ इंडिया में एक गांव में फिशरमैन के बेटे थे, मछली पकड़ने वाले आदमी के बेटे, बहुत गरीब, बहुत गरीब। पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, वो स्कूल नहीं जाते थे। अखबार बेच बेच करके उन्होंने कुछ पैसे जमा करके स्कूल जाना शुरू किया, और वो भारत के राष्ट्रपति बने। अभी भी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी गरीब घर से आती हैं, आदिवासी हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर सोच सकता है तो वो कर सकता है। रतन टाटा, आपने नाम सुना है? ये टाटाज जो हैं, टाटाज, बिरलाज, ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं भारत में, टाटाज का नाम सुना होगा, टाटा की गाड़ी आती है ना? तो ये जब पढ़कर आए तो इनके फादर ने कहा तुम फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री जो उनकी थी जाना, और एक वर्कर की तरह काम करना। देखो मालिक का बेटा जब फैक्ट्री जाएगा तो कैसे जाएगा? हैं, अकड़ कर। उनसे कहा तुम बिल्कुल ऐसे जाना जैसे वर्कर होता है, और वर्कर्स में मिल जाना और काम सीखना। जब तुम शुरू से काम सीखोगे तो तुम फैक्ट्री की हर चीज़ को जान पाओगे, हर चीज़ को जान पाओगे तुम कि कौन काम कैसे होता है, वर्कर्स कैसे काम करते हैं, और मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ये तुम्हें सब पता चल जाएगा। और अगर तुम जाकर कुर्सी पर बैठ जाओगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? क्यों नहीं हमको किसी फैक्ट्री का मालिक बना दिया जाता? किसी फैक्ट्री का मालिक आपको क्यों नहीं बना दिया जाता? आपको स्कूल क्यों जाते हो? ताकि आप सब कुछ सीख सको, बेसिक ज़ीरो से सब कुछ सीख सको। चलिए अब कुछ और आगे चलते हैं ज्ञान में।
एक बार एक क्लास में, क्लास 5th में टीचर आई, 20 बच्चे बैठे थे क्लास में। उन्होंने 20 पेपर, हर बच्चे को एक पेपर दिया और कहा अब तुम इस पर उस बच्चे के नाम लिखो जिससे तुम्हारी लड़ाई है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी हैं, तुमको अच्छा नहीं लगता जो, उसके नाम लिखो। सब लोगों ने लिखना शुरू किया। सारे बच्चों ने 4 नाम, 5 नाम, इसका उसका, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ऐसे करके लिखते गए। एक बच्चे ने वाइट पेपर, कुछ नहीं लिखा था उस पर, वो जमा कर दिया टीचर को। टीचर ने कहा राहुल तुमने किसी का भी नाम नहीं दिया, सब बच्चों ने एक दूसरे के नाम लिखे हैं, अच्छा पेपर में देखते हैं तुम्हारा नाम किसी बच्चे ने लिखा होगा। तो सारे पेपर चेक किए, राहुल का नाम किसी ने नहीं लिखा था, क्योंकि राहुल ने भी किसी का नाम नहीं लिखा था। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो राहुल को पसंद नहीं था, और राहुल को सारे पसंद करते थे। राहुल बहुत अच्छा बच्चा था। कितना सीखने की बात है। हम लोग को होता है ना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और अगर हमारे मन में हो सारे अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सोच के ऊपर, 2 दोस्त एक पार्क में घूमने के लिए गए। घूम रहे थे तो देखते हैं एक साइड में एक पार्क बना हुआ था लंबा सा। उस पार्क में एक तरफ से दूसरी तरफ तक भागकर जाना था। 100 मीटर्स की लंबाई थी, भागकर जाना था 5 लोगों को एक बार में। जो जीतेगा उसको एक फ्री ड्रिंक और एक बर्गर मिलेगा। 5-5 लोग करके भागते जा रहे थे और उनमें एक जीतता था, उसको बर्गर और ड्रिंक मिलती थी। काफ़ी सारे लोग खड़े थे वहाँ भागने के लिए, मतलब भीड़ थी। दोनों दोस्त पहुँचे तो एक कहता है यार बड़ी भीड़ है, दूसरा कहता है कोई नहीं, लग जाते हैं लाइन में, नंबर आ ही जाएगा, कोई नहीं। तो वो लग जाता है लाइन में, ये खड़ा रहता है, बड़ी भीड़ है, उसका नंबर भी आ जाता है, भागता भी है, जीत जाता है, बर्गर खाता है, ड्रिंक पीता है, वापस आ जाता है। यार तू अभी तक यहीं खड़ा है, लगे चल फिर लगते हैं लाइन में, मैं भी लगता हूँ फिर से। अरे नहीं बड़ी भीड़ है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? एक की सोच है, वहाँ देखकर बड़ी भीड़ है, और एक लाइन में लग गया, नंबर भी आ गया और जीत भी गया, ड्रिंक भी मिल गई, बर्गर भी मिल गया, खाकर आ भी गया और कहता है चल यार फिर से लाइन में लगते हैं। वो कहता है बड़ी भीड़ है। सोच, आपकी क्लास में 12 बच्चे हैं, बैठने की जगह 10 हैं, बहुत भीड़ है, कैसे बैठोगे? कोई बात नहीं, भीड़ है तो क्या हो गया, एडजस्ट कर लेंगे। और फिर एडजस्ट करके जब हम पढ़ेंगे और पढ़ कर के जब एक बड़ा इंसान बनेंगे, कुछ बन जाएंगे, तो फिर हमको याद आएंगे वो दिन, बहुत मेहनत की है हमने बचपन में, है ना। हाँ, 10 का रूम होता था, 12 लोग बैठते थे, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, सेक्रीफाइस किया है। सब सोच का खेल है। अगर हम ये सोचते हैं यस आई कैन डू, अभी एग्ज़ाम आएंगे, धीरे धीरे करके टाइम आएगा, एग्ज़ाम आएंगे। किस किस को डर लगता है एग्ज़ाम से? मुझे तो लगता था, तुम्हें लगता था, आपको भी लगता था? अच्छा, आप सबको लगता? अच्छा अच्छा नीचे ये सब ना सोच है। अगर आप सारे साल पढ़ रहे हो, पूरे साल पढ़ रहे हो, तो डरने का क्या मतलब है? तो क्या करना होगा? पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, साथ में गेम्स भी खेलने होंगे,
गेम्स जरूर खेलना। आप लोग खेलते हो सब लोग गेम्स? कुछ गेम्स का पीरियड तो होता है ना हर एक के लिए। कुछ भी, यहाँ तो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। फुटबॉल में तो एक बढ़िया बात क्या होती है, हम लोग ना अलीगढ़ में, वहाँ हमारे शहर में एक बस्ती है गरीबों की, वहाँ करीब 70 झोंपड़ी हैं। 70 झुग्गी झोंपड़ी होती है ना, उनमें लोग रहते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 लोग रहते हैं एक झोंपड़ी में। हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक माँ बाप में से कोई एक है, 3 और 4 बच्चे हैं उनके, 7 लोग रहते हैं। फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश। लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, सड़क भी नहीं बनी हुई है वहाँ, बारिश में पानी भर जाता है, कीचड़ में चल के जाते हैं वो लोग। वहाँ हम लोग सेवा करने के लिए जाते हैं तो पहले हम लोग फुटबॉल डाल देते हैं एक बच्चों के आगे, चलो खेलो, मारो जितना मार सकते हो, और सारे बच्चे दौड़ते हैं। 2-3 फुटबॉल छोड़ देते हैं वहाँ मैदान में, एक नहीं 2, 3, 4, 5 कितने भी छोड़ दीजिए, वो सारे मिलकर मारेंगे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने मारी, मैंने बॉल मारी। एक ही होगी तो क्या होगा ना, अगर मान लीजिए 20 हैं, 30 हैं, 10 हैं, जो भी बच्चे हैं, तो वो एक बॉल के पीछे पड़ जाएंगे। 5 बॉल है, मारो जिसको मारनी है, किधर भी मारनी। एक ना खुशी आती है, भाग करके हमारे माइंड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, और ये हमको गुड फील कराते हैं, खुशी फील कराते हैं। खेल करके आपको खुशी आती है, और खाली बैठे बैठे बोर हो जाते ना, खेल करके खुशी आती है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपके लिए 5 फुटबॉल, है ना, जेलीकोट मार्केट में मिल जाएंगी। और फुटबॉल में जितना मर्जी, जिसको मर्जी मारनी है मारो, जिधर मर्जी मारो। एक गई तो जाने दो, कोई बात नहीं, 5 और आ जाएंगी। उधर जाना मत, जंगल है ना। ठीक है, मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन क्या होता है, मैं कर सकता हूँ। ये गड़गड़ा के बता रहा है कि अब नंबर आ गया अब किसी बढ़िया चीज़ का नंबर आ गया। यस, मोटिवेशन तब आता है हमारे अंदर में जब कुछ हमारे अंदर कुछ करने का एक वर्ड होता है, जुनून, उसका हिंदी है उत्साह। एक करने का उत्साह होता है, मुझे करना है। आप जब बड़े हो जाओगे ना, जैसे क्लास 7th 8th 9th के बच्चे हैं, क्लास 6 तक तो हैं, 7th 8th, अच्छा हैं, बड़े बच्चे हैं। आपके अंदर ना अब कुछ करने का एक आना चाहिए उत्साह, हमको कुछ बड़ा करना है। वो ज़रूरी नहीं है आप कर पाओ, जितना भी कर पाओ, पर एक उत्साह तो होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। देखो, करने में तो एक मैं बड़ी अजीब सी बात सुनने में लगेगी, लेकिन एक बार हम लोग घूमने के लिए रानीखेत गए हुए थे। नैनीताल से आगे है ना, ये इधर से भोवाली से आगे रानीखेत। तो वहाँ ठहरे हुए थे एक होटल में। एक दिन मन बना के चलो मार्केट घूम कर आते हैं। तो घूमने गए तो दोनों तरफ सड़क के किनारे टॉफ़ी के रैपर, चिप्स के रैपर, ये वो कूड़ा फैला हुआ था। अच्छा नहीं लगा देखकर हमको। अगले दिन हम 5 बोरे खरीद कर लेकर आए, और हम लोग करीब 25 लोग थे। हम सारे लोग लग गए और हमने पूरा रानीखेत का जो मार्केट था वो साफ़ कर दिया। अभी क्या है ना, बात ये नहीं है कि कितना बड़ा तुम करना चाहते हो, बात ये है कि क्या तुम करना चाहते हो और उसको कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं, पूरा कर पाते हो कि नहीं, ये बात है। इसके लिए आपको एक टीम वर्क चाहिए होता है। टीम वर्क तब होगा, तब बनेगा जब आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप होगी। झगड़ा नहीं, झगड़ा होता भी है तो ठीक है, मतलब अंदर का झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं इसको पसंद नहीं करता,
ये बात नहीं होनी चाहिए। सारे अच्छे हैं, एक टीम बनाकर हम कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी आप काम करना चाहें टीम वर्क में करिए। हम जब बस्ती में जाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, उनको बांटते हैं, राशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, खिलाते हैं उनको। हर हफ्ते एक नियम है, हमारी एक टीम जाती है 14-15 लोगों की, और वो पूरे करीब वहाँ होते हैं 150 लोग, 150 लोगों को खिलाकर आते हैं। तो आप लोग भी टीम फॉर्म कर सकते हो। कोई भी काम करना है आपको, एक टीम फॉर्म कर सकते हो। तो आप जो सोच सकते हो कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपको आपके एरिया में जोली कोट में भी मिल जाएगा, कोई सेवा आपको भी मिल सकती है। कभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कोई भी सेवा आप कर सकते। इधर भी गरीब लोग रहते होंगे, उनकी आप हेल्प कर सकते हो। ज़्यादा पैसे की बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातें भी हेल्प करने की होती हैं। अपने स्कूल को बिल्कुल साफ रखना, ये तो आप सब कर ही सकते हैं, करते हैं बच्चे लोग। तो मोटिवेशन के लिए पहला पॉइंट होता है राइट गोल सेटिंग। मुझे कुछ करना है, ये सही लक्ष्य निर्धारित करना। दूसरा है अपने को कंटिन्यूसली रिमाइंड करते रहना गोल के बारे में कि मुझे ये करना है। तो कंटिन्यूसली रिमाइंड करना पड़ता है, अपने को बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है मुझे ये करना है। जैसे आपको होमवर्क मिला, घर गए आप, हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, रात को कर लेंगे ना। ऐसे मत आदत डालो, ऐसे आदत मत डालो। स्कूल से गए, खाना वाना खाया, थोड़ा रिलैक्स करते होगे, जो भी करते होगे, पहले अपना होमवर्क कर लो। एक अच्छी आदतें जो है ना शुरू से पड़ती हैं, बचपन से। आप सोचो बाद में हो जाएगा, ये प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, काम को टालने की आदत। ये आप बिल्कुल अपने जीवन से निकाल दो। काम को टालने की आदत बिल्कुल मत डालो। काम करना है तो करना है। आप सत्संग भवन देखना, वो हम लोगों ने जब बनवाया था 2006 में स्टार्ट हुआ था, 2007 में कंप्लीट हो गया था। तो वो जब बनना शुरू हुआ था, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, मैं उसको कहता था यहाँ ऐसा करा दीजिए, यहाँ ऐसा करा दीजिए, हाँ जी हो जाएगा। तो मैं कहता था आप बड़े पॉजिटिव हैं। कहते थे मेरे अंदर एक बात मेरे गुरु ने बिठा दी थी, करना है तो करना है। एक सीढ़ियाँ बन रही थी, तो वो सीढ़ी में स्टेप था, वो दीवार में खोद करके बल्लियाँ गाड़ चुके थे। मैंने कहा ये तो स्टेप आ रहा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्लेन होना चाहिए यहाँ पर। बोले हो जाएगा। मैंने कहा तो आप बना चुके हैं, इसका सब जो कच्चा वर्क है वो आप कर चुके हैं। बोले नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अब उन्होंने कैसे करा मुझे नहीं मालूम, मैं देख नहीं पाया उसको, पर उन्होंने जो मैंने कहा था वो कर दिया। ये होता है करना है तो करना है। ये टॉपिक ना मोटिवेशन का, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। कोई हमको एक मेंटर चाहिए होता है जो हमको मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए, तुम कर सकते हो, तुमको बताए तुम कर सकते हो। जब एक वीडियो बन रहा था आपके कंप्यूटर रूम का, तो 5-6-7 बच्चे बैठे हुए थे, तो सर बना रहे होंगे, तो एक आप ही में से बिटिया रानी बोलती हैं मैं बोलूँगी कुछ। तो उन्होंने उसमें बोला, वीडियो में मेरे पास आया था वो वीडियो, मैं बताऊंगी कुछ। ये होता है करने का भाव, शुक्राना मानना है तो मैं बोलूँगी। तो ऐसे होता है, इसको कहते हैं उत्साह, मोटिवेशन। आप सबके अंदर हो सकता है, कोई मत सोचो मैं नहीं कर सकता। देखो मेरा मन भी शुरू में यही कहता था मैं नहीं कर सकता। अभी तक मैंने बताया हम लोगों ने मिलकर के 8000 बच्चों को मोटिवेट किया है, 8000 बच्चों को। और ये तो पुरानी बात हो रही है, अभी तक एवरी संडे एवरी मंडे इवनिंग हम लोग की मोटिवेशन क्लासेस होती हैं, जिसको करीब 1500 लोग हर मीट को, मंडे इवनिंग की जो मीट होती है, करीब 1000 से 1500 लोग तक उसको सुनते हैं। वो सारे लोग जो विदेशों में भी हैं, अमेरिका में हैं, हमारी रात हो रही होती है, उनकी सुबह हो रही होती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसको ज़रूर सुनते हैं। तो ग्रुप बना के काम करेंगे
और कंटिन्यूसली अपने को याद दिलाएंगे मेरा क्या गोल है, मोटिवेटेड रहेंगे, एक मेंटर अपने बनाएंगे। कोई भी एक टीचर आप अपनी चुन लीजिए जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। टीचर्स को मोटिवेट करने का काम हम कर देंगे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बढ़ेगा, टीचर्स का बढ़ेगा। और मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं एक बात बताऊं, सारी टीचर्स ध्यान से सुनेंगी यहाँ पर जो भी हैं। आपका मोटिवेशन बढ़ेगा तो पता है आपका पैसा बढ़ेगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? अब बस ये मत पूछना आप कहाँ से आएगा, आएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी देते ना, आजकल तो गारंटी भी देना बंद कर दिया है लोग, कंपनियों ने वारंटी देते हैं। कोई ख़राबी होगी तो हम ठीक कर देंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका पैसा भी बढ़ेगा। बच्चों के लिए फिर है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी एक बनाओ। कल से आज क्या मैं एक बेटर इंसान हूँ? एम आई अ बेटर पर्सन what I was yesterday? Yesterday means it can be a month, it can be a year, it can be 2 years. What you were 2 years back, what you are now, something better. सोच, thinking wise, are you better? What you were before? ऐसे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओ। इसको डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बोला है इन्होंने। आप मोबाइल तो बहुत देखते होगे, देख लेते होगे, जो भी करते होगे, वो सब छोड़ो, मोबाइल को छोड़ो, आप अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बनाने में लग जाओ। देखो क्या होता है। कोई एक काम रोज़ ऐसा किया करो जिसमें आपको थोड़ी हंसी आए, कोई ना कोई जोक। एक बार ना एक सरदार जी थे, तो वो ट्यूबलाइट जली हुई थी, तो ऐसे मुंह खोलकर खड़े हुए थे। तो किसी ने पूछा, दार जी क्या कर रहे हो? कहते हैं वो आज ना पेट खराब सी, तो डॉक्टर के यहाँ गया था, तो डॉक्टर ने कहा था आज लाइट ही खाना, तो मैं लाइट खा रहा हूँ। लाइट जल रही थी ना। तो दिन में एक बार हंसा करो, कुछ भी जोक सुनाकर या कुछ भी। एक सुनाऊँ आपको। 4 सरदार जी एक बार, देखो सॉरी, हाँ बात सरदार जी का जोक है, जोक तो किसी के भी ऊपर कोई भी हो सकता है। अमेरिका गए, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में होटल में जहाँ ठहरे वो 100 फ्लोर पर था, 100वीं मंजिल पर, 100 मंजिल पर। चांस की बात है उन दिनों लाइट की कुछ शॉर्टेज चल रही थी। अमेरिका में भी कभी हो जाता है, 3 दिन के लिए बत्ती गुल हो जाती है। न्यूयॉर्क जैसा सिटी में 3 दिन के लिए बत्ती चली जाती है। कभी जोर का साइक्लोन आता है, वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हुआ, नीचे आए वो कॉफ़ी पीने के लिए, मन था उनका, रूम में से नीचे आ गए, कॉफ़ी पी ली, चलने लगे तो लिफ्ट बंद। अब सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, 100 फ्लोर्स। बाप रे, यहाँ एक चढ़ते हैं तो थोड़ा सा ना, 100। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा देखो ऐसा करते, 4 हैं हम लोग, 25 मंजिल तक एक जना जोक सुनाएगा, कुछ अच्छी बातें सुनाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहुंच जाएंगे 100 तक। कोई नहीं, चलो जी। तो जोक सुनाते हुए, अच्छी बातें करते हुए, हंसते हंसाते 25 फ्लोर चढ़ गए। बुरे हाल। कोई नहीं, रुके थोड़ी देर, चलो जी, और 25 फ्लोर चढ़ गए। उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद और 25 फ्लोर चढ़ गए, 75 फ्लोर चढ़ गए। अब चौथे का नंबर आया। चौथा कहता है मैं आपको हंसाऊं कैसे? बोला क्यों, क्या हो गया? बोला कमरे की चाबी तो थल्ले ही नीचे रह गई वहाँ रेस्टोरेंट में। अब क्या होगा? पूरा नीचे उतर के आओ और दोबारा चढ़ो। ऐसे ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइफ है, कोई बात नहीं। एक बात याद कर लो। क्या? एक बात याद कर लो, खुश रहोगे हमेशा। मैं कई बार बोल चुका हूँ,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद कर लो। कोई प्रॉब्लम आए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है। स्टोरी के एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। जब कोई पिक्चर बनती है तो उसके लास्ट में जब दी एंड आ रहा होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर पिक्चर में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। फिर इसमें यह भी पॉइंट है, वर्क विथ अ मेंटर। अपना एक मेंटर बनाओ जीवन में। कोई भी टीचर हो सकती हैं, तुम्हारी मम्मी हो सकती हैं, तुम्हारे पापा हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकती हैं, कोई एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है तुम्हारी जानकारी में, तुम्हारा कोई रिलेटिव हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी जो वहाँ पर हो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो या होशियार हो, किसी भी सेंस में, किसी भी तरीके से होशियार हो, वो आपका मेंटर हो सकता है। आपके स्कूल की मैम है, प्रिंसिपल मैम है, ये लोग हैं। अगर इनके पास समय है तो आप इनसे गाइडेंस लीजिए, है ना, खुशियाँ लीजिए, बातचीत करिए। कोई प्रॉब्लम है तो बात करिए। ये आपके मेंटर हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। हमारे मन में शिकायतें होती हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। शहर में तो लोगों के पास बड़ा टीवी होता है, बड़ा मोबाइल होता है, महंगा होता है, एप्पल का होता है, ये होता है, वो होता है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास कुछ भी है, बड़ा घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम जो भी शिकायतें होती हैं। तो एक लड़का था, वो एक बार गुरुजी के पास आता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बोला क्या हुआ? मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं हैं। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। कोई मुझे अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, कोई मेरा मेंटर नहीं है, कोई मेरे पास अच्छे टीचर नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे नोट्स लेकर भाग गया, देता ही नहीं है, कहता है खो गए। मेरे से ले गया और कहता है खो गए। खो गए क्या होता है भाई? मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं होता, मुझे लगता है सब झूठ बोलते हैं। तो इस तरह लड़के ने कई तरह की प्रॉब्लम्स अपनी बता दी। गुरुजी ने कहा देखो, तुम जब प्रॉब्लम बता रहे थे तो ये चावल के दाने हैं, ये मैं उठाकर इस कटोरी में डाल रहा था, गिनो कितने हो गए। उसने गिने चावल के दाने तो 8 हो गए थे। बोला 8? तुमने 8 समस्याएं बताई, ठीक है? कहता है हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोले नहीं, तुमने 9 समस्या बताई। कहता है 9? मैंने तो 8 ही बताई। कहते तुमने 9वीं समस्या ये बताई, तुम ये चाहते हो तुम्हें कोई समस्या ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये हम सब लोग चाहते हैं और ऐसा हो नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम अपनी जन्मपत्री ले आओ। ले आता है लड़का घर जाकर भाग करके। देखते हैं, कहते हैं इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग कहते हैं ना, जन्मपत्री दिखाते हैं, देखिए कोई पंडित जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले हाँ प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे। वो गुरुजी बोले इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अब गुरुजी ये कहते हैं लड़के से कि देखो, पहली तुम्हारी जो 9वीं प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो हो नहीं सकता। जीवन है, दुनिया है, तो प्रॉब्लम तो आ सकती है, आ सकती है, कभी भी आ सकती है, आ सकती है। तुम कह दो कोई बात नहीं, उसको ठीक करो, उस पर वर्क करो, मेहनत करो, ठीक करो। फिर जब समस्या आती है तो हमको कुछ सिखा के जाती है। हम सीखते हैं, समस्याओं से सीखते हैं हम। समस्या ना आए तो हम सीखेंगे कैसे? समस्या ही ना हो जीवन में तो हम सीखेंगे कैसे? गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के आगे कुछ प्रॉब्लम आई, अब गाड़ी तो हमको, गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता,
तो हम क्या करेंगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी वहाँ साइड में। और हमको आता है उसके बारे में तो हम ठीक कर लेंगे। आता कैसे है, हमने सीखा होगा। सीखा कब होगा, जब कोई प्रॉब्लम आई होगी। प्रॉब्लम आई होगी तो सीखा होगा, सीखा होगा तो काम आ गया, आ गया तो अब कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो हम ठीक कर लेंगे। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ना आए ऐसा मत सोचिए, प्रॉब्लम आए और हम सीखेंगे। फिर तीसरी बात गुरुजी ने कहा, तुम चाहते हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए तो मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर और अपने कर्मों पर ध्यान रखना। कैसा बोलते हो, कैसा विचार करते हो, कैसे काम करते हो, इसका ध्यान रखना। खराब बोलोगे, खराब सोचोगे, खराब काम करोगे तो उसका नतीजा खराब होने वाला है। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छे काम करोगे तो उसका नतीजा, उसका जो फल है वो अच्छा होने वाला है। ठीक है। थैंक यू।